नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। ये जो तस्वीर है ना, सच्चे भारत की तस्वीर है और ये उभरते भारत के, बदलते भारत की तस्वीर है। और जब हम यहाँ पर हैं तो देखिए बहुत सारे युवा पहलवान हैं, मेहनत कर रहे हैं, पसीने बहा रहे हैं। और इन पसीने का मतलब ये है कि देश के लिए ये बहुत कुछ सोचते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं। इन सबके बीच देश का वो मुद्दा जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो चर्चा में स्टूडेंट्स का है, लेकिन ये भी स्टूडेंट्स ही हैं, ये भी सीख रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं अपने जोश जज्बा के साथ देश का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पहलवानी जो है इसका क्या रोल है और पहलवान क्या देश के बारे में सोचते हैं। ये जो देश दुनिया में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई, इसके बारे में पहलवानों की क्या राय। तो सबसे पहले मैं आपसे ही, आप अर्जुन अवार्डी भी हैं, आपसे बात करूंगा। दिल्ली में बड़ा बवाल चल रहा है, एकदम छात्रों के लिए धरना प्रदर्शन, कुछ पता है क्या चल रहा है, कुछ जानकारी है आपको? हाँ, जानकारी है बिल्कुल। जब हम देश में रहते हैं, राजधानी में रहते हैं, जानकारी तो रखनी है। हाँ। और अब तो खैर जो धरना प्रदर्शन सब खत्म हो गया। हाँ। लेकिन ये बहुत अच्छी बात रही कि सरकार ने बच्चों की बात मानी, लेकिन थोड़ा लेट हुए, देर आए दुरुस्त आए। तो प्रधानमंत्री जी ने संदेश भी दिया कि भाई मैं इस पर कड़े कानून करेंगे और जो इसका दोषी होगा उसको सजा दिलाएंगे। लेकिन अगर यही चीज थोड़ा सा और पहले होती तो शायद स्टूडेंट और जो हमारे पुलिस वाले भाई जवान हैं, शायद ये जो छोटी मोटी नोक झोंक हुई इससे हमें बचा जा सकता था। लेकिन फिर भी हम उसका धन्यवाद करते सरकार का कि चलो उन्होंने बच्चों की बात मानी और आगे से कोई भी ऐसी चीटिंग ना हो किसी भी क्षेत्र में। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हमारे रेसलिंग का हो, कोई भी हो, कि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो और अच्छे से चले, ताकि हम आगे जाके देश के लिए अपना नाम रोशन कर सकें। बहुत बड़ी बात, ताली बजा दीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया बात कही चौधरी ने। आप ये सोचिए ना कि भाई चीटिंग नहीं होना चाहिए। ये जो भी खेल है, जो भी हम करते हैं उसमें चीटिंग नहीं चाहिए, उसमें लीक नहीं चाहिए। पर्चा लीक हो जा रहा है तो ये बहुत बड़ी समस्या है। और जंतर मंतर पर जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया, और यहाँ पर भी कोई पर्चा नहीं लीक होता। जिसकी जो जिम्मेदारी है, जितनी प्रैक्टिस करनी है करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। लेकिन सुनील जी, आप बताइए, इस धरना प्रदर्शन जो कुछ दिल्ली में हुआ, दिल्ली चौक हो गई, उन लोगों को भी परेशानी हुई जो लोग इस धरना से जुड़े नहीं थे। कुछ लोगों को पुलिस ने पीटा और पुलिस वालों को कुछ छात्रों ने पीटा, तो क्या ये ठीक था? देखो जी, छात्रों ने तो पुलिस को बिल्कुल नहीं पीटा हुआ। हाँ। क्योंकि छात्र ये भी छात्र ही हैं। हाँ। जो बच्चा पढ़ता है या खेलता है वो कभी झगड़ा नहीं करता। झगड़ा करने वाले तो और ही होते हैं, वो कहाँ से आते हैं हमें नहीं पता। हाँ। कौन भेजता है वो भी नहीं पता। हाँ। तो उनका तो आप कह ही नहीं सकते जी। वो पुलिस के लिए तो बहुत भारी चीज थी वो। हाँ। देखो, इस्तीफा लेना ठीक नहीं था। हाँ। कानून बनाना ठीक था। हाँ। क्यों? ताली बजा दो, बहुत बढ़िया। कानून बनाना ठीक था। इस्तीफा तो उन्होंने बेफजूल में जिद लगाई है। हाँ। किन्होंने गुमराह किया, बच्चों ने भी लगाई है, उन्होंने भी लगाई है। हाँ। वो तो जिद लगाई है। हाँ। इस्तीफा ठीक नहीं था। अब दूसरे आदमी का क्या भरोसा करोगे? हाँ। उसी को ठीक वो इतने दिन से चला रहा था, वो ठीक भी कर रहा था। हाँ। इंक्वायरी भी करा रहा था, पकड़वा भी रहा था, तो उससे अच्छा क्या था? लेकिन राजनीति भी तो कोई चीज है। लेकिन बच्चों से भी बात करते हैं। आपका नाम क्या है? हरपाल सिंह। कुछ पता है कॉकरोच पार्टी के बारे में? कुछ पता है? नहीं पता है। देखो, ये बहुत बढ़िया बात है, कोई बुरी बात नहीं है। आप बताओ, कॉकरोच पार्टी के बारे में पता है? ना जी। नहीं पता? इधर भी पूछे भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। कॉकरोच पार्टी के बारे में पता है आपको? नहीं पता। आपको पता है? नहीं। अच्छा, कॉकरोच पार्टी के बारे में पता है? नहीं जी, राजनीति से मेरा कोई लेन देन। सिद्धू भाई, क्या हाल चाल है? बढ़िया जी। बढ़िया। कितना लड़ते हो? हम तो यहाँ 3 राउंड होते हैं 5-6 मिनट के। और उठ बैठ मारते हैं, डंडे ढहे के लिए रस से। और सोचा है क्या करना है? जी, देश के लिए मेडल लाना है। ताली बजाओ यार भाई, ताली बजाओ, देश के लिए मेडल। मैं एक गुजारिश और करूंगा, जो ये सीजेपी है इसको इससे बड़े तो एसजेपी कर दो, स्टूडेंट जनता पार्टी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कहा है आपने? दोबारा बोलिए। ये सुझाव कम से कम सीजेपी वाले सुन लो भैया, क्योंकि ये जो कॉकरोच है ना, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। कॉकरोच तो किसी को पसंद नहीं है। तो सीजेपी की जगह एसजेपी कर लो, स्टूडेंट जनता पार्टी। कम से कम उसे एक सम्मान तो रहेगा हमारे स्टूडेंट का भी और हमारी जनता का भी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इधर आओ। ये जो देखिए, ये तिरंगा जो बना हुआ है ना, ये हमारी शान है, आन है। बताओ क्या नाम है? उज्जवल। उज्जवल। कैसे मेहनत करते हो? क्या सपना है आपका? देश के लिए मेडल लाना है। ताली बजाओ भाई, बहुत बढ़िया। हर आदमी के मन में सपना है। और भाई ये बताओ, कितने घंटे मेहनत होती है?
3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। भारत किसान श्री गुरु हनुमान अखाड़ा के पहलवान है और एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, बड़ा जोरदार माहौल है। और हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर 2 ऐसे भी पहलवान हैं जो अर्जुन अवार्डी हैं। एक तो है सुजीत मान साहब हैं और दूसरे राजीव तोमर साहब भी हैं और एक हमारे जो है शीलू पहलवान जी हैं। तो देखिए, जब ये लोग कुछ कहते हैं तो इसका मतलब होता है। और देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच ये अखाड़ा बहुत प्रतिष्ठित है। और जरा उधर तस्वीरें देखिए, वो गदा की तस्वीरें आपको दिखेंगी, बहुत सारे गदा दिखेंगे जो इसकी शान को दर्शाता है कि अखाड़ा कितना देश में अपना योगदान कर रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि इस दौर में कुश्ती को जिंदा ही नहीं रखा इन्होंने, बड़ी मजबूती से यहाँ पर जो बच्चे आ रहे हैं वो सीख रहे हैं और भारत के भविष्य को रोशन करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप इतने प्रतिष्ठित अवार्ड से भी सम्मानित हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश की राजधानी दिल्ली में पिछले दिनों धरना प्रदर्शन हुआ, बहुत खबर आई कि छात्र ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं और मारपीट हो रही है। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी हुआ कौन सही कौन गलत? देखिए, सही गलत का फैसला तो हम नहीं कर सकते। हर आदमी की अलग सोच है। कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से सोचता है, कोई सरकार की तरफ से सोचता है। उसके अंदर भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि पता लगा काफ़ी टाइम से चल रही थी बात, एग्जाम भी हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो बच्चों के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। पर लेकिन जो उसमें दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए और उस सिस्टम में जो भी कमियां हैं उनको वो पूरा करना चाहिए। पर लेकिन इस बीच में जैसे हम सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के पीछे कौन खड़ा है, उन लोगों का भी पता लगाना चाहिए। आप बहुत ताली बजाओ भाइयों पहलवानों। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कंटिन्यू कीजिए जी। पर लेकिन हम लोग जो हैं, हम कुश्ती से जुड़े हैं। आपने जैसे बताया, अभी हम गुरु हनुमान अखाड़े में खड़े हैं। ये अखाड़ा 100 साल से ज्यादा इस अखाड़े को हो गए और हम स्वयं पहलवान रहे हैं, मेरे साथ और मेरे साथी भी हैं। और हमने पहलवानी करी तकरीबन 35-40 साल दिल्ली में। जो कुछ भी हुआ, आपको लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? ऐसा धरना प्रदर्शन जिसमें अराजकता हो, मारपीट हो, ये तो नहीं होना चाहिए। देखिए, देश में जो है लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। पर लेकिन उसका एक सलीका भी होता है, उसका एक तरीका भी होता है। ठीक है, आप बताओ आपका नाम क्या है? वंश नागर। वंश भाई, ये कॉकरोच के बारे में जानते हो? कौन है कॉकरोच? हाँ जी। नहीं जानते ना? हाँ, आप बताओ कॉकरोच के बारे में जानते हो? कांग्रेस पार्टी जो विरोध प्रदर्शन कर रही है। हाँ जी, जानते आप बताओ जी? नहीं जानते आप? नहीं जानते। ये खास बात देखिए, जरा थोड़ा और इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये बहुत अच्छी बात है, कॉकरोच के बारे में नहीं जानते। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि देश सिर्फ जो आंदोलन 10,000 20 लोगों का हुआ है, 20,000 लोगों का, पूरा देश यही नहीं है। ये बच्चे जो अपने लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो मेडल के लिए लगातार लड़ रहे हैं, इनको किसी कॉकरोच से मतलब नहीं, इसे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपने मेडल से मतलब है, देश से मतलब है और यही सबको ध्यान रखना चाहिए। आप बताइए, बहुत सारे बच्चे कॉकरोच के बारे में नहीं जानते, राजनीति के बारे में नहीं जानते, लेकिन अपने देश के बारे में तो जान रहे हैं, देश के लिए तो मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ये बच्चे तो सब देश के लिए ही है ना, देश के लिए ही करना चाहते हैं और देश के लिए मरना मिटना चाहते हैं। ये किसी राजनीति पार्टी में या किसी उसमें नहीं जाना चाहते। इनका एम्स है खाली मेडल के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात है। और देखिए, जब भी मैं इस अखाड़े में आता हूँ, मुझे गर्व की अनुभूति होती है। हम दिन रात शूट करते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो जो भविष्य तराशा जा रहा है, जो कोच लोग हैं, ये बताता है कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ सकता है और भारत ने कुश्ती में कितने सारे मेडल, और यहाँ का तो इतना बड़ा इतिहास है इस अखाड़े का, लेकिन जरूरत है इन सभी बच्चों को तराशने की। आपका नाम क्या है? रचित मान। ये बताओ क्या करना चाहते हो आप? देश के लिए मेडल। ताली बजा दो भाई, देश के लिए मेडल चाहिए। आप बताओ क्या नाम है? विकास सिंह। विकास सिंह, हाँ जी। क्या चाहते हैं? ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना चाहते हैं। ओलंपिक में गोल्ड मेडल, इनके लिए भी ताली बजाइए। आप बताइए आपका नाम क्या है? कार्तिक कुमार। आप क्या चाहते हैं? देश के लिए मेडल। देश के लिए। देखिए, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है जब देश में चारों तरफ अलग तरीके का माहौल हो, जब राजनेता तमाम सारी चीजें कह रहे हो और इस बीच ये बच्चे देश के लिए, सिर्फ इनके जहन में यही है कि देश के लिए मेडल जीतना है। ये तो बहुत अच्छी बात है और आप लोग इस सपने को पाल रहे हैं।
जी देखिए, जो ये आंदोलन चला है इसको हमारे साथी ने भी बताया कि जो भी इसका निपटारा हो गया, और ये भी सच बात है कि दोनों तरफ जो है बच्चे हैं, पेरेंट्स है, इसके भी हो सकते हैं, उसके भी हो सकते हैं। और सुनने में जैसा आ रहा है, हो सकता है किसी को ज़्यादा इंजरी हुई हो सकता है किसी की डेथ भी हुई हो, किसी ने अपना बच्चा खो दिया, उनके लिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो ये आंदोलन करने का तरीका भी गलत था। हाँ, पर लेकिन लोकतंत्र में अपनी आवाज़ रखने का हक सभी को है। हक सभी को है, लेकिन सलीका होना चाहिए। तरीका होना चाहिए, तरीका होना चाहिए। और जैसे वहाँ पे नारे लगे, जैसे स्लोगन उन्होंने बोले गए, चाहे कोई भी है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, अगर उनके बारे में आप किसी से गलत बोलते हो, उनके परिवार के बारे में गलत बोलते हो या किसी के भी बारे में, वो हमारे देश की छवि को इंटरनेशनल लेवल पे धूमिल करते हैं, खराब करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। हाँ जी भाई, आप बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा देवेश कुमार नाम है। देवेश कुमार, आपका क्या सपना है? मेरा देश के लिए मेडल जीतना ओलंपिक से। अच्छा, तो तैयारी चल रही है? हाँ जी तैयारी चल रही है। ताली बजाइए भाई, बहुत बढ़िया बात है। पहलवान जी, एक बात बताइए, ये जो सारे बच्चे हैं ये कह रहे हैं कि भाई इनकी आंखों में सपना है देश के लिए मेडल जीतने का, ये कह रहे हैं कि देश के लिए मेडल आप एज ए कोच, आपको समझ में आता है कि इन बच्चों में उतना पोटेंशियल है, उतनी क्षमता है कि ये देश का नाम रोशन कर सकते हैं? बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत क्षमता है। हमारे देश में जो है उसको तराशने की जरूरत है, और तराशने के लिए बगैर साधन के साधना नहीं होती। इसी तरह इन बच्चों को सरकार ने देखो बहुत कुछ कर रही है, पर लेकिन अभी और जरूरत है ग्रास रूट पे इनको मदद की, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मदद की जरूरत होती है ग्रास रूट पे होती है। ओलंपिक मेडल जीतने के बाद तो करोड़ों करोड़ों मिलते हैं, और मिलने भी चाहिए, पर लेकिन असली जरूरत जो होता है वो ग्रास रूट पे होती है। तो सरकार को और थोड़ा ध्यान इस तरफ देना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा है कि और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, इन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था और इनके डाइट को लेकर के कुछ और करना इसकी जरूरत है? बहुत जरूरत है। दिल्ली सरकार से भी हम अपील करेंगे, और भारत सरकार से भी। जैसे हरियाणा में हर अखाड़े को अडॉप्ट किया है सरकार ने, तो दिल्ली में क्या पूरे हिंदुस्तान में जितने भी अखाड़े हैं जहाँ पे कोई मतलब फैसिलिटी नहीं है, उनको चाहे फाइनेंस की फैसिलिटी हो चाहे सामान की, वो सब देनी चाहिए। एक ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए ताकि उन बच्चों को या जो वहाँ पे जो जगह है उसको मेंटेनेंस हो सके। और बिल्कुल ये भी बात समझिए कि जो बच्चे आते हैं वो सामान्य घरों से आते हैं, ऐसे घरों से आते हैं जहां पर बहुत सारी चीजें नहीं है। तो इन बच्चों को अगर सुविधाएं मिले, इन बच्चों के उनके हक का जो अधिकार है वो मिले, तो एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे बन सकती है। ये जो बच्चे आते हैं ये सामान्य घरों से ही आते हैं, और इनको ज्यादा जरूरत है सहायता की। ज़्यादातर किसान के घर से आते हैं, और किसान के घर में इतने साधन नहीं होते हैं। अगर जो इन बच्चों को वो सुविधा दे सके, अगर ये ओलंपिक का मेडल है, वो जैसे तैसे करके किसान एक पहलवान बनाना, पूरा घर लुटाना होता है एक किसान के। ताली बजा दीजिए। और ये देश को सुनना चाहिए कि अगर एक पहलवान बनाना है तो घर लुटाने जैसा है, लेकिन इन आंखों में देश के लिए सपने हैं, तो इसको समझना पड़ेगा। ये जो बच्चे आ रहे हैं, बता रहे हैं कि सामान्य घरों से है, क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत सारी सुविधा है, और सभी अखाड़ों में जैसे कि राजीव जी ने बताया, किसी अखाड़े में इक्विपमेंट नहीं है, किसी में मैट नहीं है, किसी में जिम का सामान नहीं है, या किसी को डाइट की प्रॉब्लम है, या उसको अखाड़े को मेंटेन करने की है। तो या ऐसे भी अखाड़े हैं जहाँ पे बिजली का बिल भी पूरा नहीं होता, उसके लिए भी डोनेशन इकट्ठी करनी पड़ती है। तो इन चीज़ों को जैसे हरियाणा में अखाड़े अडॉप्ट किए गए हैं, इसी तरह दिल्ली में और पूरे देश में करने चाहिए। और हम भी दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से इसकी अपील करते हैं, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। टैलेंट बहुत है हमारे देश में, बस उसको निखारने की जरूरत है, उनको सुविधा देने की जरूरत है। टैलेंट बहुत ज्यादा है। और एक और खास बात बताऊं कि इसके बावजूद भी, इस अभाव के बावजूद भी, अगर भारत के खिलाड़ी दुनिया भर में जाकर अपना नाम रोशन कर रहे हैं, तो ये समझिए कि इनकी कितनी बड़ी ताकत है। ये आंदोलन नहीं करते, ये धरना प्रदर्शन नहीं करते, ये बहाना भी नहीं बनाते, ये लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं और देश के लिए मेडल जीतते हैं। लेकिन सरकारों को सोचना पड़ेगा कि भाई इन बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती होगी, फीस से लेके तमाम सारे जो खर्चे हैं उसको लेकर के। हाँ, बहुत बच्चे गरीब हैं जिनको हम उनसे फीस क्या हमारी 500 रुपये मेंटेनेंस चार्ज है। तो उन बच्चों को हम फ्री भी खाना भी खिलाते हैं और उनसे चार्ज भी लेते हैं। कई लड़के ऐसे बिहार से हैं, यूपी से हैं, जो बेचारे बहुत गरीब हैं, तो हम उनको फ्री भी कर देते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पर बात करें तो आंदोलन की बात करें, एक बार अब आखिरी दौर में इस कार्यक्रम के हम हैं, एक खास बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के लिए गालियां बकी गई, पूरे सिस्टम के लिए एक इस्तीफा भी हो गया। आपको लगा कि सरकार झुक गई
जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। नहीं, ये झुकना नहीं है। ये तो जैसे वो गलत तरह का जो आंदोलन ने जो गलत रूप ले लिया था, उनको शांत करने के लिए बाकी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, देश के चुने हुए प्रधानमंत्री तीसरी बार है, वो बहुत विश्व के जो नंबर 1 नेता हैं उनमें से हैं, बहुत समझदार हैं। वो बच्चों का भी देख के चलते हैं, उधर सरकार का भी देख के चलते हैं, देश की हालत वो हमारे से ज्यादा समझते हैं। लेकिन एक खराब ट्रेंड नहीं हो गया कि कुछ लोग आते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं और उसके बाद अपनी बात मनवाने के लिए जोर जबरदस्ती करते हैं, तो खराब ट्रेंड हो गया ना? नहीं, ये गलत है। वही तो बोल रहे हैं कि भाई जो इनका तरीका है वो गलत है, और हमें नहीं लगता झुकने का कोई इसमें वो नहीं। सरकार बहुत बड़ी चीज होती है ये, पर और वो जो भी कर रही है बच्चों के अच्छे के लिए ही कर रही है, बच्चों छात्रों के भविष्य के लिए ही कर रही है। तो सरकार की लोकप्रियता कहीं गिर गई है इससे, इस घटना के बाद? नहीं, देखिए, लोकप्रियता का इसका कोई सवाल नहीं है। ये नैतिकता के आधार पे ये किसी न किसी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। अगर सिस्टम में गलती हुई है, किसी स्टाफ से गलती हुई है, तो हमेशा मुखिया जिम्मेदारी लेता है। तो जिम्मेदारी लेकर उन्होंने इस्तीफा दिया, इसमें कोई इंसल्ट और साख गिरने की बात नहीं है। ये बहुत अच्छा किया कि भाई धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, दोबारा फिर कल बन जाएंगे। लेकिन कम से कम आप पब्लिक को लगना है हाँ भाई इसने जिम्मेदारी ली, ताकि हम उस सिस्टम को ठीक कर सके। ठीक बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन 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 इन सब के बीच एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता हूं कि देखिए, ग्राफ तो अब कांग्रेस पार्टी भी आंदोलन कर रही है, सब कह रहे हैं कि अगर जो है जिन छात्रों ने वहां पर विरोध प्रदर्शन किया और जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, लड़कियों को मारपीट की लड़कियों के साथ, और यहां तक कि रिपोर्टर्स भी मारे गए, उनके खिलाफ एक्शन को लेकर के दबाव बनाया जा रहा है कि भाई ये किसी खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र में अच्छी बात है, क्योंकि जिसने गलती किया उसको सजा तो मिलना चाहिए। नहीं, जिसने गलती किया, मान लो किसी से उसमें पुलिस वाले थे या बच्चे थे, जो भी थे, किसी के हाथ पे टूटे हैं, किसी का सिर फटा है, किसी की आंख पे लगी है, बस नेता ने तो कोई भी पार्टी हो, दूसरी विपक्ष हो या विपक्ष को तो हमेशा चिल्लाना होता है, कोई भी विपक्ष हो। बिल्कुल। पर लेकिन जिनको चोटें लगी हैं, जिनके बच्चे गए हैं, उनकी भरपाई कहाँ होगी? आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि पुलिस का जो नेटवर्क सिस्टम है उसमें आया है कि 2800 से ज्यादा ऐसे लोग आंदोलन में थे जो अपराधी हैं। देखिए, अपराधी का तो अब वहाँ किसी का फोटो तो लगा नहीं था कि कौन अपराधी है, लेकिन इसमें कुछ असामाजिक तत्व जो आगे उसके साथ शामिल हुए हैं, जिन्हें अराजकता फैलाई है, जिन्हें बच्चों को नुकसान पहुंचा, वो बहुत गलत है। उनकी तो पहचान होनी चाहिए। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, मैं कॉकरोच पार्टी से ये कहूंगा कि भाई आप जश्न मत मनाओ, ये हार जीत का खेल नहीं है। ये आपने बच्चों के लिए लड़ाई लड़ी है, बच्चे के भविष्य का सवाल है, इसमें जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं है। ताली बजा दीजिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि इसमें किसी को झुकाने की बात नहीं है। जो है जश्न किस तरीके से मना रहे हैं 5 स्टार होटल में, कहाँ से फंडिंग आती है, तमाम सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? तो जश्न का तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने किसी दूसरे देश के उसको थोड़ी ना झुका दिया, कोई हार जीत का तो यार बहुत बढ़िया बात कह दी कोच ने, वाह भाई क्या बात है। क्योंकि ये तो हमारे देश की पब्लिक है, हमारे देश के छात्र हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के शिक्षा मंत्री, सब एक ही तो है। इसमें जश्न मनाने की ऐसी कोई बात नहीं। उनको गलत लगा, उन्होंने अभी बच्चे नाराज हैं, कुछ खामियां हुई है सिस्टम में, उनको पूरा करने के लिए उनकी इंक्वायरी बैठा दी है। और बाकी जो जैसा कि बताया, जो कोई भी मुख्य आदमी जो होता है जिम्मेदारी लेनी होती है, उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया, बात खत्म। जिसमें जश्न की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल जश्न की जरूरत थी ही नहीं जी। अब पता नहीं उसमें धरने में कितने लोग, जो दिल्ली पुलिस बता रही है, अब स्टूडेंट की छोड़ने की बात हुई, वो तो 1% है। वो भी बेचारे वैसे आगे होंगे पुलिस की और जो है सामाजिक तत्व गए थे उनके बीच में, क्योंकि वो उसमें ढा गए हैं। वो तो छूट जाएंगे। अब जितनी पुलिस इंक्वायरी कर रही है, मैंने भी न्यूज पे देखा था कि 99% सभी के सभी पता नहीं किसने भेजे, किस पार्टी ने भेजे, किसने फंडिंग की, पता ही। सवाल बहुत उठा दिया इन्होंने कि जो धरने में शामिल लोग थे वो कम से कम छात्र कम थे, बाकी लोग ज्यादा थे। आप लोग भी सहमत है क्या? इधर बताइए। कि एक आदमी छोटी सी फोन की दुकान चलाता है और वो डेली 8 से 10 हजार लोगों को 3 टाइम का खाना बांट रहा था वहां पे, तो उसके पास फंडिंग कहाँ से आ रही थी? एक छोटी सी मोबाइल की दुकान वाले चलाने वाले के पास। तो ये भी पता लगना चाहिए कि उनको फंडिंग कौन कर रहा था, किन लोगों ने इनको खड़ा किया था, छात्रों की आड़ में कौन अपनी रोटियां सेकना चाह रहे थे। और रोटी, ताली बजाओ, बहुत अच्छी बात है। सरकार का एक काम है, सरकार की जिम्मेदारी है
कि भैया इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस आधार पर किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए कि ये छात्र है या गुंडा है या बदमाश है राजनेता। ऐसे देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, कानून के हिसाब से। और जिस तरीके से ये जो बता रहे हैं कि जो खाने की चीजें आ रही थी, जो बाहर से सप्लाई आ रही थी, इस पर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक ये भी कहा कि विदेश मंत्रालय ने मान लिया है कि बाहर के फंडिंग का कोई रोल नहीं है, लेकिन कल विदेश मंत्रालय ने भी कह दिया कि ये जो बयान है इसको दुष्प्रचार किया जा रहा है, इसमें तथ्यगत बात नहीं है। अभी ये सब चीजों के बारे में कुछ नहीं कहना है। आखिरी दौर में यही कहना है कि ये जो पहलवान है इन सबके लिए शुभकामनाएं हैं। भारत एक्सप्रेस शुभकामनाएं देता और इनके भविष्य की कामना करता, लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि ये जो आंदोलन है इसके पीछे किन लोगों का हाथ है। और ये भी समझना होगा कि क्या लोकतंत्र में आंदोलन करना और विधि सम्मत यानी कानून के हिसाब से व्यवहार करना, क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि जिस तरीके से इस आंदोलन की बात करें, सफल हुए हैं, निश्चित तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, लेकिन इस्तीफे के पीछे सवाल भी उपजे हैं कि देश के प्रधानमंत्री के लिए किस तरीके की गालियां बकी गई हैं। और क्या वो अभी जो इन्होंने कहा, ये बहुत अच्छी बात कही कि भाई इसी देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी देश के छात्र हैं, इसी देश के लोगों की मांग है, ऐसे में जश्न का क्या रोल होता है। तो ये सारे सवालों के बीच अगले दिन किसी और मुद्दे पर मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ मैं देवनाथ। जय हिंद, जय भारत।